देखिए ये तो बड़े अरसे से निशानदेही कर रहे हैं, तो आज हमारे मौक़िफ़ की तायद की अलीमा बीबी ने। और मैं आपको पता है कि मैं तो बिल्कुल अ, खुल-डुल के ये बात करता रहा हूँ। और उसकी वजह ये है कि देखिए वकील जो हैं वो सियासतदान नहीं होते। हुँ। और जो हलीमा बीबी के साथ सलमान सफदर एक वाहिद लीगल टीम के वो मेंबर हैं जो कि सीरियसली काम करते हैं। बाकी कोई और जो है वो भी कोई उनको अभी पता नहीं है। जो इस वक़्त पीटीआई की सियासी फैसला साज़ी है वो भी कन्फ्यूजन का शिकार है। तो मैंने तो पहले मैं कभी भी नहीं ये कहा, हुँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हलीमा बीबी को वक़्त आ गया है, तहरीक-ए-इंसाफ की कमान सौंप देनी चाहिए ताकि जो कन्फ्यूजन है वो क्लैरिटी से रिप्लेस हो सके। जी। उनकी स्ट्रैटेजी से, सियासत से या उनके मौक़िफ़ से तो इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, लेकिन जो कमांड और अथॉरिटी उनकी है, वो शायद किसी और की ना हो। और इस वक़्त पीटीआई को ज़रूरत है कि इस जो एक गुना जो इस वक़्त गुम-गू की सिचुएशन है, हुँ। उससे बाहर निकल सकें। फैसल साहब आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, लेकिन खान साहब कहते हैं कि मेरी फैमिली में से कभी भी कोई जो है वो पार्टी का ओहदा नहीं लेगा। तो ये किस तरह मुमकिन होगा और क्या खान साहब की मर्ज़ी के बगैर ये मुमकिन हो सकता है? नंबर एक। नंबर दो, आपके पास क्या खबर है खान साहब की सेहत के हवाले से? बाखबर हैं आप? देखिए सर, खान साहब की सेहत के बारे में तो बड़ा टाइट लिप्ड है हुकूमत। और उस जब तक किसी की मुलाकात नहीं होती, किसी को एक्सेस नहीं जाती गवर्नमेंट की रिपोर्ट के ऊपर, तो देखिए ना वो यकीन करना मुश्किल है। हुँ। कोई ऐसी वजह नहीं है कि उनकी जो बात है उस पे यकीन किया जा सके, क्योंकि ये इमरान खान साहब की सेहत का मामला। और क्योंकि मुझे खुद पता है ये जो आँख की तकलीफ़ है ये पुरानी थी और गवर्नमेंट ने इसको डिले किया है। अगस्त में इन्होंने थोड़ा बहुत उसका वो कतरे डालने शुरू किए, हालाँकि रेटिना डैमेज हो रहा था। तो अगर वो टाइमली होता तो ये चीज़ें इस हद तक ना पहुँचती। देखिए खान साहब तक एक्सेस या खान साहब तक अब उन तक पहुँचना ही तो एक बड़ा मकसद हो गया है। अगर फैमिली नहीं होगी हमारे, देखें सर मरूज़ी हालात भी हैं। ठीक है, खान साहब हमेशा ये कहते रहे हैं, लेकिन हलीमा बीवी का एक अपना क्लाउट है पार्टी के अंदर भी और बाहर भी। और दूसरा वो बड़ी दिलेरी के साथ बात करती हैं हुँ। और बिल्कुल क्लियर हेडेड हैं। हुँ। तो आप इमरान खान साहब तक पहुँचने के लिए भी तब आपको एक ऐसी क़यादत चाहिए नहीं जो नहीं, कि बहादुरी के साथ और क्लैरिटी के साथ चौधरी फैसले साहब, कर सके। जिस तरह पैगाम अंदर से बुशरा बीबी की बेटी या उनकी भाभी ले आती हैं, तो ये पैगाम भी तो अंदर पहुंचना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं कि अलीमा खान के हवाले हो, तो ये पैगाम भी तो अंदर पहुंच सकता है उनके ज़रिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो पैगामात हैं वो बुशरा बीबी की फैमिली जो है वो कहेंगी, क्योंकि वो तो उनकी जो मीटिंग होती है वो बड़ी मोहतात है उनकी फैमिली, जो कि हुँ। अच्छी बात है। हुँ। कम से कम मुलाकात तो होती है, लेकिन इस सारी चीज़ को जो आप ये कह रहे हैं कि टेसिट अप्रूवल हो खान साहब की, तो वो तो खान साहब के साथ मिल के अगर कोई मुलाकात हो कोई ऐसे लोगों की जो कि उनको समझा सकें तो फिर कोई फैसला हो। अभी तो खान साहब तक पहुंचना ही मुश्किल है। हुँ। बुशरा बीबी की फैमिली को तो इस मामले से ना वो पहले भी कभी पढ़ी हैं ना पढ़ना चाहेंगी। हुँ। वो मेरे ख्याल में इस मामले में नहीं पढ़ेंगी कभी भी। जी साकिब भाई। चौधरी साहब ये बताइएगा कि एक तो नेशनल डायलॉग कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, फवाद चौधरी साहब भी थे और दीगर भी लोग थे, तो वो कोई कौमी हुकूमत की बात हो रही थी, तो उस हवाले से कोई पेशरफ्त है किसी सतह की भी? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल इसी के साथ ही है, आज पीटीआई के लोग तकरीबन कह रहे हैं कि आप एक्सेस दे दें, मुलाकात करने दें, हम वो बात नहीं करेंगे जो आप समझते हैं कि काबिल एतराज़ है। क्या आप नहीं समझते कि वो जो मुलाकातें होती थी वो मुलाकातें स्मूथ रहती अगर पीटीआई के लोग बाहर आके मोहतात गुफ्तगू करते? देखिए सर, जो हालात और वक्त का तकाजा है, अक्लमंदी का तकाजा तो यही था कि आप जो सख्त बातें हैं वो ना करते। जो स्पोक्स पर्सन या बीच वाले लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी तो होती है ना जी, कि मामलात को इस तरह से रखें कि गुफ्तगू भी हो जाए और हालात ख़राब ना हो।
تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سخت گیر موقف رکھنے کی وجہ سے عمران خان صاحب سے دوری ہوئی ہے، اور ساری جو تکلیف ہے وہ عمران خان صاحب کو ہی فیس کرنا پڑی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن آج جو لیما بی بی نے جن لوگوں کے نام بھی لیے ہیں، دیکھیں نا، یہ باتیں بڑی اہم اس لیے ہیں کہ لوگوں نے سینٹ کے ٹکٹ لیے، دوسرے ٹکٹ لیے، لیکن وہ آتے نہیں ہیں۔ میرے آپ خود حلقے میں سے ہمارے 3 MP ہیں، کوئی بھی نہیں آتا، ان کے ساتھ کبھی کوئی آدمی نہیں ہوتا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے ادھر آنے کی تکلیف دی ہے۔ وہ اندھیری پتہ نہیں کس جگہ پہ جا کے کر کے تو ویڈیو چڑھ جاتی ہے، بٹ لیکن جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اس طرح پنڈی میں بھی نہیں ہوتی، اس طرح سے اور بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہوتی۔ ایون کہ سیکرٹری جنرل جو ہیں ان کے اپنے حلقے میں آج تک کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک بڑی غور طلب ہے۔ اور یہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے صاحب کے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا، دیکھیں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا جو وہ کہتے ہیں، یہ ان کا مطمئن نظر یہ ہے کہ جی یہ چیزیں جو معاملات ہیں ان معاملات کو ایک خوش اسلوبی سے ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جا سکے تو بہتر ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور قومی حکومت جو ہے اس وقت ان کا ایک تجویز ضرور ہے، اور وہ تجویز کس قدر قابل عمل ہوتی ہے، آگے جا کے کیا حالات بنتے ہیں سیاسی، جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں۔ کیونکہ اس وقت ایک بات تو بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ملک نہیں چل رہا، نہ معاشی طور پہ مستحکم ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت گریو ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں بھی خود کچھ دھماکے ہوئے ہیں، ایک نہیں دو ہوئے، کچہری میں، پھر تلئی میں، پھر بکر میں کل ہوا ہے، پھر کے پی اور بلوچستان میں تو بہت ہی حالات دگرگوں ہیں۔ ایران، عراق، امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ بڑی تیزی سے ساور ہو رہی ہے انٹرنیشنل ورلڈ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کے لیے ایک جو عدم استحکام ہے اندرونی طور پہ، وہ بھی ایک، یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر اس کا نقصان کا بہت احتمال ہے۔ تو اس وقت ٹائملی ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے، اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں حکومت اور اپوزیشن، عمران خان صاحب میری مراد اپوزیشن سے، ان کو کسی جو بیئر منیمم کنسنسس پہ آنا چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، ورنہ آنے والے چند ہفتے جو ہیں وہ میری اپنی ایسٹیمیشن میں بہت ہمارے لیے پرابلمٹک ہو جائیں گے۔